प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा है। केवल बड़ी बड़ी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी घटना नोएडा के अंदर हुई। अंतर्राष्ट्रीय मानक है वो 8 घंटे का है। जितनी भी पॉलिसीज इन्होंने बनाई है वो सारे कॉर्पोरेट के लिए। देश में इन्होंने एयर कंडीशन ऑफिस अपना बना दिया। इस तरीके से ये लोग सनातन विरोधी, धर्म विरोधी मंदिर तोड़वा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं काजल तिवारी आपके साथ। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था, मजदूरों की स्थिति और शिक्षकों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। मजदूरों से लेकर शिक्षक तक अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा में हुई घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मजदूरों का शोषण लगातार बढ़ रहा है। साथ ही श्रम कानूनों और संविदा भर्ती को लेकर भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। आप भी सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ और कहा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ। आदरणीय हमारे मीडिया विभाग के चेयरमैन सीपी राय साहब, यहाँ उपस्थित हमारे पत्रकार भाइयों बहनों, छायाकार साथियों, आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा है। चाहे वो मजदूरों का मामला हो, चाहे वो टीचर्स जो टेट को लेकर जो 25-25 साल, 28-28 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको फिर से टेट पास करना, उस मुद्दे को लेकर पूरे टीचर्स लोग पूरी तरीके से विरोध में सड़क पर बैठे हैं। अभी कल हमारे संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी और उस अवसर पे भी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। केवल बड़ी बड़ी बात, हाई पावर कमेटी, लंबी चौड़ी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएंगे, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं विपक्ष को लेकर, पर जहां पर निर्णय लेना है, काम करना है, जो आज आप देख सकते हैं कितनी बड़ी घटना नोएडा के अंदर हुई। जो हमारे मजदूर भाई 12-12 घंटे काम कर रहे, उनको कितना मिल रहा है डेली वेजेस? मिनिमम, एकदम मिनिमम। और उसमें भी जिस ठेकेदार के अंडर में वो काम कर रहे हैं, ठेकेदार भी कमीशन खा रहा है उनसे। मेहनत वो कर रहे हैं और ठेकेदार कमीशन खा रहा है, क्योंकि वो पोषित है सरकार के द्वारा, वहां के क्षेत्रीय विधायक और मंत्रियों के द्वारा पोषित किया जा रहा है, अपना ठेकेदार लगाया गया है और वो ठेकेदार उनका शोषण कर रहा है। पहले ही हमारे कांग्रेस की सरकार के समय में हमने जो श्रम कानून हमारा था वो 8 घंटे का था। इंटरनेशनल भी जो मानक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है, वो 8 घंटे का है। पर आज ये मोदी सरकार ने 2025 में ये पूरी तरीके से उसको परिवर्तित कर दिया और परिवर्तित करने के बाद अब वहां पर इन्होंने उन मजदूरों के लिए जो कानून बनाया वो 12-12 घंटे का। अब 12 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे के नहीं, 12 घंटे काम करेंगे। क्यों? जितनी भी पॉलिसीज इन्होंने बनाई है वो सारे कॉरपोरेट के लिए, बड़े जो कॉरपोरेट हाउस हैं देश के, उसके लिए काम कर रहे हैं और नीचे के लोग उनको कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी कार्यालय बन रहे हैं, जितने भी अब सरकारों को गिरा रहे हैं, सब पैसे कहां से आ रहे हैं? यही जो आज मजदूरों का शोषण हो रहा है, आम आदमी का शोषण हो रहा है, देश की जनता का शोषण हो रहा है, आज उससे पैसे कमाकर इलेक्ट्रल बॉन्ड में ले रहे हैं और पूरे देश में इन्होंने एयर कंडीशन ऑफिस अपना बना लिया। कहीं भी आप उठा के देख सकते हैं, किसी भी जिले में एक नहीं, 2-2, 3-3 ऑफिसेस हैं। और अभी आरएसएस का कार्यालय बन रहा है, 1.5 लाख स्क्वायर मीटर में बन रहा है। 1.5 लाख स्क्वायर मीटर के अंदर वो पूरा आरएसएस का कार्यालय बन रहा है। पूरा उन्होंने झंडेवाला में पूरे के पूरे वहां मंदिर तोड़ दिए केवल पार्किंग के लिए, दिल्ली के अंदर। और आरएसएस
सनातन की बात करती, धर्म की बात करती। 800 साल पुराना झंडे वाला मंदिर, हम लोग जाते हैं दिल्ली तो वहां दर्शन करने जाते हैं, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया, वहां पार्किंग बनेगी उनके लिए। आरएसएस की जो बड़ी बात कर रहे हैं मोहन भागवत, घूम घूम के पूरे हर जगह जाकर टिक रहे हैं, कभी अयोध्या में आते हैं, कभी मथुरा आते हैं, कभी काशी आते हैं और जाके बड़ी बड़ी बात करते हैं धर्म की, और पूरी तरीके से ये लोग सनातन विरोधी, धर्म विरोधी मंदिर तोड़वा रहे हैं। मैं इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि आज ये सरकार, अभी आप देखिए लखीमपुर में जिस तरीके से वहां पर आज वहां पर जो घटनाएं घटी, वो पूरी तरीके से सरकार की फेल्यूर है, प्रशासन की फेल्यूर है। क्यों? क्योंकि संविधान को मानने वाले नहीं है। जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो ये संविधान की किताब हाथ में लेकर जो सौगंध ली है, ये सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और संविधान को बनाने वाले व्यक्ति को पूरी तरीके से उस कल के दिन में उनकी जयंती के अवसर पर अपमानित करने का कार्य किया। और केवल लखीमपुर नहीं, लखीमपुर, कासगंज और यहाँ लखनऊ के अंदर भी, यहाँ पर भी काफी बुरी तरीके से यहाँ पर भी विवाद हुआ है। सरकार ये चाहती है कि ये आपस में झगड़े हो, मारपीट हो, मूर्तियां तोड़ी जाएं, और लोगों को कैसे डिवाइड करके, डिवाइड एंड रूल, हम कैसे वोट ले सकते हैं, क्योंकि दलित वोट इनको मिलने वाला नहीं है, कुछ भी कर लें ये। अब इनको ध्यान में आया, जब चुनाव आ गया तो अभी सुन रहा हूं कि सरकार ने एक बजट पास किया है जो अंबेडकर जी की मूर्ति पर छतरी लगाएंगे। अभी तक अंबेडकर जी की याद नहीं आई, अब चुनाव होने जा रहा है 8 महीने बाद, 10 महीने बाद उत्तर प्रदेश में, तब उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी को, बाबा भीम साहब और राव अम्बेडकर जी उनको याद आ रहे हैं। आप समझ सकते हो कि क्या स्थितियां है। इससे ये जाहिर होता है, इनके मन में अगर सम्मान होता तो आप पहले ही छतरी लगवा देते और उनको सम्मान देते, पर आज वोट लेना है, कैसे बेवकूफ बनाना है, तो ये सारी चीजें ये कर रहे हैं। और उसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान की स्थितियां हैं, पहले हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने लोगों को परमानेंट नौकरियां दी, परमानेंट काम दिया, और उसके बाद जो अन्य सरकारें आई उनको संविदा पे रखा। संविदा, इस सरकार ने उस संविदा को भी खत्म करके अब डेली वेजेस पे कर दिया। आप नगर निगम देख लीजिए, बिजली विभाग में देखिए, रोज आप कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में देखिए, कोई ना कोई बिजली विभाग में लाइनमैन तार बनाते, बिजली विभाग का काम करते, सटा मिल जाएगा, गिर जाएगा, उसको करंट मार देता, मर जाता, उसको कुछ दिन मिलना है नहीं, मर गया, ठेकेदार ने कुछ उसको दिया, दबाव बनाया, काम हो गया। बनारस के अंदर कितने सफाई कर्मचारी जो डेली वेजेस पे थे मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, उनको बिना तैयारी किए, बिना उनको साजो सामान दिए, इक्विपमेंट दिए, उनको घुसा दिया अंदर, और वो जहरीली गैस की वजह से मर गए। जब कांग्रेस के लोगों ने बात उठाई तो उनकी आर्थिक मदद की, नहीं तो वो भी मदद करने वाले नहीं थे। हर जगह, लखनऊ के अंदर भी यही हाल है, केवल और केवल सब जगह डिपार्टमेंट में डेली वेजेस। बीएचयू जो सबसे बड़ी संस्था है हमारी, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको एम्स का दर्जा दिलवा रहे थे मोदी जी, एम्स, वहां पर काफी आदान प्रदान भी हुई थी, फाइल एमओयू हुआ था, डायरेक्टर के साथ गुलेरिया गए थे, याद होगा आप सबको। कुछ नहीं हुआ, वहां पर भी पूरे डॉक्टर भी और वहां के जितने कर्मचारी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, उनको भी संविदा पर धीरे धीरे करते जा रहे। हर जगह की स्थितियां बहुत ही भयावह कर दिया है, और जो लाइफ सेविंग चीजें हैं, जीवन बचाने वाली, वहां पर भी संविदा कर्मचारी, संविदा के लोगों को रखा जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश का, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। तो मैं निश्चित तौर से ये जो सरकार है, मैं कहना चाहूंगा कि जो आप 2011 में जो टीजीटी के जो शिक्षकों के लिए जो लागू हुआ, उसमें भी सरकार की फेल्यूर है कि इन्होंने ठीक से पैरवी नहीं की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जिस कारण से आज जो 25-25 साल पुराने जो रिटायरमेंट के करीब अध्यापक हैं, उनको भी टीजीटी पास करना पड़ेगा। वो कैसे, वो सोच सकते हैं किस तरीके का अत्याचार हो रहा है, मानसिक अत्याचार हो रहा है। वो पूरी तरीके से नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। तो ये सरकार पूरी तरीके से केवल और केवल एक काम इनके जिम्मा है, सिर्फ योगी जी के, भाजपा के, हिंदू मुसलमान। अभी गांव का नाम बदल दो, गांव का नाम इन्होंने बदला है कहीं, मेरी जानकारी में आई, एक गांव का नाम। अरे गांव का नाम बदलने से लोगों को रोजी रोटी नहीं मिलेगी, गांव का नाम चेंज कर देने से लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, गांव का नाम बदल देने से लोगों को की महंगाई कम नहीं होगी, उन मजदूरों की पेट नहीं भरेगी जिनको लाठी मारकर और जिनको जेल भेजकर जिनको आंसू गैस के गोले अपने दागे। तो निश्चित तौर से आज सरकार उन गरीबों की मदद करे
जो उनकी मांग है कि 20 से 25,000 रुपए उनको दिया जाए। आज घर के किराए 5-5 हजार रुपए किराए हो गए। नोएडा में कोई भी घर सस्ता नहीं मिलेगा। आप लखनऊ में रह रहे होंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ घर कितने के हैं। नोएडा में जो दिल्ली से सटा है, वहाँ कैसे गरीब आदमी कैसे रह रहा है, उसकी कितनी मजबूरियां हैं। बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहा, स्कूल की किताब नहीं खरीद पा रहा, अपने परिवार को अब उसका पालन पोषण नहीं कर पा रहा। आज वो जब बौखलाया तो सड़क पर उतरा, आपने मार कर पीट कर उसके जेल भेज दिया, उसके ऊपर कार्रवाई। मैं मांग करता हूँ तत्काल उनको रिहा किया जाए, तत्काल उनको छोड़ा जाए, और जो उनकी मांग है केवल झूठी बात न की जाए कि बढ़ा दिया गया। उनकी मांग को पूरी तरीके से मांगिए, ये हम सबकी मांग है। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मजदूरों के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से टीजीटी जो शिक्षकों के साथ अत्याचार हो रहा है, हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं। और जहां पर भी हम बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्तियां तोड़ी गई, जहां अपमान हुआ है, वहां हम ये मांग करते हैं कि तत्काल निश्चित तौर से सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे और वहां पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल हमारा जा भी रहा। धन्यवाद। इनके साथ नहीं है, किसके साथ है? दलित कांग्रेस के साथ है, समाजवादी पार्टी के उनके साथ है। नहीं, आप देख सकते हैं कि आज हमारे राहुल जी ने जो आज ये उठाया बीड़ा, ये संविधान का, ये राहुल जी ने जो उठाई है ये किताब, निश्चित तौर से क्योंकि उन दलित समाज को लग रहा है कि अगर कोई भी मदद कर रहा है हमारे साथ या हमारे लिए कोई बात उठा रहा है तो राहुल गांधी उठा रहे हैं, कांग्रेस उठा रहे हैं। नोएडा में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से संबंध है। ये भाजपा का काम है। भाजपा जहां भी फेल होती है वो उसके लिए पाकिस्तान को जोड़ती है। मैंने पहले ही कहा था कि हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, वो पाकिस्तान से जोड़ देंगे अपनी फेल। ये पूरी तरीके से सरकार फेल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। योगी जी को इस्तीफा देकर अपने मठ में जाना चाहिए और वहां जाके बैठना चाहिए। जी, आज जो है स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। पिछली बार में 3 बार जो है बिल जमा करने बावजूद भी उनकी लाइटें नहीं आ रही। जो गरीब तबके के लोग हैं जिनकी 10,000 रुपये सैलरी है, तो वो 5-5 हजार 8-8 हजार जमा करके आज सड़कों में निकल करके आया प्रदर्शन करते हैं। ये जो स्मार्ट मीटर ये पूरी तरीके से लेकर आई है सरकार, ये लोगों का शोषण कर रहा है, लोगों को बर्बाद कर रहा है। और इसमें पूरी तरीके से गुजरात की बड़ी कंपनियां, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, गुजरात के बड़े ठेकेदार और बड़ी कंपनियां, उनको पूरी तरीके से सरकार उनको पैसा कमा रही है। और पूरी ये सरकार ये उन बड़े ठेकेदार और बड़े जो व्यापारी हैं उनके साथ खड़ी है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि बूथ अध्यक्ष का ही पुलिस एनकाउंटर कर दिया भाजपा ने। अब देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्य हो रहा है, आप कहीं उठाकर देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये फर्जी इनकाउंटर करा रहे हैं। इसके पहले भी इन्होंने तमाम फर्जी इनकाउंटर हर अपने गोरखपुर जिले में एक विनोद उपाध्याय नाम के व्यक्ति को फर्जी इनकाउंटर उठवा के मरवा दिया योगी जी ने एसटीएफ से, और ये पूरा कर रहे हैं। वहां पर अभी जो जौनपुर में मारा गया यादव, उसको दिखा दिया डकैती करते हुए कि वो डकैत है, उसका बाप ट्रक चलाता है, ओंकारेश्वर में ट्रक चलाता है गुजरात में, उसको फर्जी इनकाउंटर करा के मरवा दिया। मंगेश यादव वहां का रहने वाला था, उसको सुल्तानपुर में फर्जी डकैत। तो ये सरकार केवल फर्जीगिरी कर रही है, झूठ काम कर रही है। सर, शिक्षा की अगर बात किया जाए तो एनसीईआरटी की बुक जल्दी चेंज नहीं होती, हर 2 साल में एनसीईआरटी की बुक भी चेंज कर दी जा रही है। आप ये बताइए ना कि लखनऊ के जितने स्कूल हैं उसमें किसके कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पर एक विद्यालय है, क्या नाम है उसका, CMS, उसमें जितने भी कार्यक्रम होते हैं किस पार्टी के होते हैं, कौन नेता जाता है वहाँ, जरा एक बताइए। बीजेपी के अलावा वहाँ किसका कार्यक्रम होता है? सर, CMS में एनसीईआरटी बुक नहीं चलती है, जो भी उनकी अपनी बुक नहीं, देखिए जो भी बुक्स होगी, चाहे एनसीईआरटी मतलब एफिलेटेड उनका, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, तो निश्चित तौर से जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, वो हमेशा किताब चेंज इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को पैसा कमाना है। नई किताब, नया ड्रेस, और भी तय है कि वो स्कूल में आप फला दुकान से जाके किताब लेंगे, फला दुकान से जाके ड्रेस लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उनको मदद कर रही है और उनके करप्शन में शामिल है। एक सवाल है जी, पवन खेड़ा जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका हुआ है, वहां से देखिए, ये निश्चित सरकार पूरी तरीके से उनको प्रताड़ित कर रही है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने साथी, अपने भाई पवन खेड़ा जो हमारे मीडिया के चेयरमैन है, जो सही बात उठाई है कि उनकी पूरी पत्नी की जांच कराई जाए, और जो उनको आरोप है वो पूरी तरीके से 100% है। और जो जिस तरीके की भाषा हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला, वो मैं आप सबके सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि वो असंसदीय भाषा और गाली दिया उन्होंने हमारे पवन खेड़ा जी को। तो निश्चित तौर से तत्काल चुनाव आयोग को हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।